तो डियर स्टेनोग्राफर्स, एसएससी ने खेला कर दिया, आंख से काजल चुरा लेंगे आपकी। बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जो 2024 का जो स्किल होने वाला है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, 95% चांसेस हैं कि जो 2024 का स्किल होने वाला है, जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, दिसंबर जनवरी में, उसमें ये सारे चेंजेस हो जाएंगे जो बड़े चेंजेस हैं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में। ऐसा क्या हो गया गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? जी हाँ, एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है, पब्लिक के लिए नोटिफिकेशन दिया भी है। बट मजे की बात यह है कि इस तरीके से डाला है ना नोटिफिकेशन कि पब्लिक को पता ही नहीं है क्या है। पूरी डिटेल में समझाऊंगा मैं, क्योंकि एसएससी ने अब की बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा घुमा के दिया है। लास्ट टाइम जनवरी में नोटिफिकेशन दिया था कि हम लोग ये चेंजेस कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मिस्टेक काउंट में चेंजेस किए थे एसएससी ने कि ये चेंजेस कर रहे हैं, अब इस टाइप से हम लोग मिस्टेक्स को काउंट करेंगे। बट अब की बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाला कि आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे, बट डायरेक्टली नहीं बताया। कहते हैं ना, कान ऐसे नहीं पकड़ा, अब की बार घुमा के पकड़ा है। नोटिफिकेशन दिया था एसएससी ने 21 जून को, बट वो डायरेक्टली नहीं था कि हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि एसएससी ने ए बोल के जड़ तक कैसे पहुंच गए एसएससी, है ना। बोला कुछ और कहाँ जाएगा एसएससी, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप भी जाके एसएससी की साइट पे 21 जून का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें एसएससी ने एप्लीकेशंस मंगाई है। किससे मंगाई है, सबसे पहले तो ये देखिए, है ना। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी से एप्लीकेशन मंगवाई है। ये किसके रिगार्डिंग है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस है। अब पहली चीज तो ये है कि जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है वो कौन होता है? वो आप लोग ही तो बनते हो। स्टेनो ही तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनता है, प्रमोट होके धीरे धीरे। उनसे एप्लीकेशन मंगाई है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रिगार्डिंग। अब ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखिएगा, लिखा हुआ है साफ साफ, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, साथ में स्लैश टाइपिंग स्किल टेस्ट, है ना। जो स्टेनोग्राफी स्किल है और जो इसकी जो टाइपिंग है, इन दोनों की रिगार्डिंग एसएससी ने कमेटी बनाई है। टू द पॉइंट में बताऊं, कमेटी के लिए एप्लीकेशंस मंगाई है डिफरेंट फील्ड से कि आप लोग आइए, अगर आप लोगों की एक्सपर्टीज है, आइए आप अप्लाई कीजिए, कमेटी को ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोगों को सुझाव दीजिए कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो मैक्सिमम है यूपीएससी रैंक के लोगों को भेजा जाता है, या जो ए क्लास रैंक जो होती है, ए क्लास रैंक में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी आता है जो स्टेनोग्राफर बनता है। कब मंगवाया जाता है? जब कोई डिपार्टमेंट कोई कमेटी बनाता है, उस कमेटी में एक्सपर्ट्स को लाने के लिए, कि पूरे देश से अलग अलग जो भी फील्ड है हमारा, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को एक जगह लाने के लिए उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशंस मंगवाई जाती है। उसको बोला जाता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। अब एसएससी चूंकि स्टेनोग्राफी के रिगार्डिंग कमेटी बनाने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग एसएससी ने एप्लीकेशंस मंगवाई है प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी से कि आप लोग आइए और हमें सुझाव दीजिए कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी चीज कहोगे आप कि सर यहाँ पे तो लिखा है कि रिगार्डिंग एवल्यूशन ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी कि कुछ ना कुछ एवल्यूट करने में चेंजेस करेंगे। एवल्यूशन जो होगा उसमें चेंजेस होगा। अब एसएससी डायरेक्ट बता देगा तो वो एसएससी कहेगा मेरे दोस्त, नाम एवल्यूशन है, चेंजेस इसके पीछे बहुत सारे हैं। सिर्फ एवल्यूशन होता तो इजीली कर सकता था, बट स्पेशल कमेटी आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। इट मीन्स समथिंग बिग इज कमिंग सून। और इतनी जल्दबाजी की गई है, 21 तारीख को नोटिफिकेशन डाला था, 1 जुलाई तक एप्लीकेशंस की लास्ट डेट थी, यानी कि एसएससी जल्दबाजी में है। पॉसिबिलिटी है कि जो चेंजेस आने हैं 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके सामने आ जाएंगे। तो तैयार रहिएगा मेरे दोस्त। काफी दिनों की नोटिफिकेशन आए, वीडियो मैं आज बना रहा हूं क्योंकि मैंने भी खुद भी इस चीज के बारे में एक्सप्लोर किया काफी कुछ। मैं खुद यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर का पीए हूँ, तो उनकी मेल्स वगैरह हैंडल करता हूँ। मुझे पता है मेल्स आते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग, तो मुझे इसकी इन डेप्थ नॉलेज है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये चीजें किस लिए होती है ना। इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। चेंजेस होंगे तो पॉसिबली क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो एसएससी कर सकता है इस बार, है ना। कहाँ पे एसएससी की नजर ज्यादा है, क्या चेंजेस करेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है। चेंजेस तो होंगे, ये तो बिल्कुल डन है। अगर कमेटी बना रहा है, इतना टाइम दे रहा है, इतनी चीजें लगा रहा है, संसाधन लगा रहा है, इट मीन चेंजेस होंगे आपके स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में। क्या होंगे, क्या पॉसिबल चेंजेस हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, है ना। ना हो तो बेहतर है,
वरना हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए वो बात हो जाएगी कि सर मुंह में आया नहीं वाला छीन लिया, है ना। लास्ट टाइम भी एसएससी ने स्किल से कुछ दिन पहले फाइनल नोटिफिकेशन निकाला था कि मिस्टेक्स हम इस टाइप से काउंट करेंगे, ऐसे काउंट होगी, उस टाइम भी यही हुआ था। इस बार भी जो चेंजेस आएंगे ना, वो स्किल टेस्ट से कुछ महीने पहले ही नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली, ये चीज मैं बता देता हूँ। तो इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो गया कि एसएससी ने कमेटी बनाई है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए कि उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि चेंजेस क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या कर सकता है ना। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि मैटर टाइप। अब तक एसएससी क्या कर रहा है कि पार्लियामेंट्री मैटर दे रहा है, पार्लियामेंट्री मैटर दे रहा है, बट एसएससी क्या कर सकता है, अभी मिक्स मैटर दे सकता है ना। इसमें न्यूज आर्टिकल्स डाल सकता है इसमें, ठीक है, लीगल डाल सकता है। बहुत ज्यादा संभावना है मिक्स मैटर आने की इस बार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज पता है क्या, एसएससी जो ये ग्रेड डी वाले स्टेनोग्राफर्स है ना, इनसे बहुत खफा है। क्यों खफा है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सीजीएल वाले आते हैं 3 महीने में बेसिक्स की, 2 महीने में ATWPN स्पीड आ गई, पार्लियामेंट्री डिक्टेशन कर ली, कैलाश चंद्रा की 5 वॉल्यूम निकाल दी, ATWPN हो गई इजिली। टेस्ट क्रैक करके जिसका सीजीएल में नहीं निकला था वो स्टेनोग्राफी में 1 साल में सिलेक्शन ले जाता है। उससे होता क्या है, उससे कट ऑफ बढ़ जाती है। ग्रेड डी की कट ऑफ लगभग ग्रेड सी के बराबर जाती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। ग्रेड सी की फिर भी स्टेबल है, बट ग्रेड डी की बढ़ती जा रही है। तो ये जो बेवफाई है ना एसएससी, ये बेवफाई आप लोगों के साथ ग्रेड डी वालों के लिए जरूर कर सकता है, जो डिक्टेशंस होंगी, है ना। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिक्स मैटर होगा सर, कहां से करेंगे, क्या होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिक्टेशन अब तक देता है, बट पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस बार मिक्स मैटर आए, डिक्टेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ के आए। हो सकता है ग्रेड सी का पार्लियामेंट्री रहेगा, बट ग्रेड डी का मिक्स मैटर आने की पूरी संभावना है। उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिन्होंने स्टेनोसाला का स्पीड बैच ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसमें मिक्स मैटर भी करवाऊंगा मैं, न्यूज आर्टिकल्स भी करवाऊंगा, और लीगल की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस के मैं करवाऊंगा, ताकि आप हर मैटर के लिए तैयार रहें। समझ गए। पहला चेंज तो ये है मेजर कि मैटर का टाइप चेंज हो सकता है, बट ग्रेड सी में पॉसिबिलिटी कम है, ग्रेड डी का जरूर चेंज हो सकता है, मिक्स मैटर आ जाएगा या पूरी तरह से कोई न्यूज आर्टिकल प्रोवाइड करा दिया जाए आपको। तो इस चीज के लिए मेरे दोस्त तैयार रहिएगा, है ना। पूरी तरह से साफ साफ नहीं बोली जाती है ये चीजें कि अब के बाद चेंजेस होने जा रहे हैं। जो प्रोसीजर चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली, उससे आप लोगों को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार एसएससी हर एग्जाम का, कोई भी एग्जाम उठा लो, सीजीएल, CHSL, MTS, हर एग्जाम में चेंजेस किए जा रहे हैं कि हम कैसे इसको अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ पैटर्न वगैरह बदल के रख दिया है। बचा है आपका स्टेनो का टेस्ट, है ना। इसमें अब एसएससी घुस गया है कि इसको भी हम बदल के छोड़ेंगे। तो चेंजेस क्या होंगे, इसके लिए आप लोग जरूर रेडी रहिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज क्या आ जाए, है ना। हो सकता है लीगल मैटर मिक्स आ जाए इसके साथ में, हो सकता है न्यूज आर्टिकल मिक्स आ जाए, या हो सकता है सिर्फ न्यूज आर्टिकल आ जाए आप लोगों की डिक्टेशन में। तो तैयार जरूर रहना है इस चीज के लिए। अगली चीज है वर्ड काउंट, है ना। जो ग्रेड डी है, ग्रेड डी है उसमें 800 वर्ड आते हैं, है ना। 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, 800 वर्ड आते हैं उसमें, 10 मिनट की डिक्टेशन हो सकती है, होती है, मींस जो अभी करंट स्टेटस है 800 वर्ड और 10 मिनट्स, है ना, ATWPN पे। बट ग्रेड डी में क्या हो सकता है कि 1000 वर्ड्स किए जा सकते हैं, ठीक है। ATWPN पे ही डिक्टेशन रहेंगी, बट वर्ड्स की लेंथ बढ़ जाएगी, हो सकता है, पॉसिबली है, क्योंकि ग्रेड डी से जो है कट ऑफ वो काफी बढ़ रही है, लगभग ग्रेड सी के बराबर जा रही है। तो एसएससी का पूरा फोकस रहेगा उसकी कट ऑफ में कमी करने का, डिफरेंस लाने का ग्रेड सी में और ग्रेड डी में, है ना। और ये चेंजेस जो मैं बता रहा हूं ना, ये ग्रेड डी के बारे में एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट चांसेस पूरे ग्रेड सी के भी हैं। हो सकता है वर्ड लेंथ में ग्रेड सी में भी चेंजेस हो जाए, 200 वर्ड्स उसमें भी इंक्रीज कर दिया जाए, कोई नई चीज नहीं है, इजीली हो सकता है। और ये नहीं है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन तो निकल चुका हो तो उसके बाद में भी चेंजेस हो सकते हैं, कि बिल्कुल हो सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकता है एसएससी, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा ये है कि मिस्टेक काउंट्स में हो सकता है ना। लास्ट टाइम एसएससी ने दिया था अपडेट, है ना, कुछ नई मिस्टेक्स काउंट्स ऐड की थी एसएससी ने, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिया था। बट पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक्स अभी भी काउंट नहीं होती है अगर हम फुल स्टॉप को छोड़ दें तो, है ना।
इसके अलावा ये हो सकता है कि पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक्स काउंट होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेजरली अभी यही बची है, बाकी चीजें तो हो ही रही है काउंट सारी, मेजरली यही बची है। तो ये अपडेट आप लोगों के सामने आ सकती है, ठीक है। ये अपडेट आ सकती है। ये मत समझिएगा कि सर आप तो ऐसी हवाई बातें कर रहे हो। टू द पॉइंट मैंने बताया है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है। 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन मांगे गए थे। इसके बाद कमेटी का जो रिप्लाई रहेगा, जो भी रहेगा, उस बिहाफ पे चेंजेस किए जाएंगे। बट एसएससी ने लिखित में, रिटर्न में आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया है कि चेंजेस होंगे। अब जिस जल्दबाजी से एसएससी चल रहा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि पॉसिबली 2024 में ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेशन हो सकता है एवोल्यूशन में, ठीक है। एवोल्यूशन में ऑटोमेशन हो सकता है। अभी करंटली एसएससी क्या कर रहा है, पहले सॉफ्टवेयर से चेक होती है आप लोगों की ट्रांसक्रिप्शन, फिर मैनुअली उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। यानी कि कुछ मिस्टेक्स जो सॉफ्टवेयर कैच नहीं कर पाते उनको फिर मैनुअली चेक किया जाता है। इस टाइप से अभी चेक होता है। तो हो सकता है एसएससी इसमें कंप्लीटली ऑटोमेशन ले आए, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर द्वारा चेक हो। तो ये आप लोगों के लिए गुड पॉइंट रहेगा, है ना। जो रिजल्ट है, जो डिले रहता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो आप लोगों का जल्दी आने लगेगा। इसमें ये एक, इन सब में सिर्फ ये पॉजिटिव चीज है। अगली चीज आती है टाइपिंग प्रोसेस। जो आप मैटर टाइप करते हो उसमें बड़ा चेंज आने वाला है ना। पॉसिबली चेंज क्या होगा, चेंज ये हो सकता है जो टाइपिंग की टाइमिंग्स हैं ग्रेड डी के लिए वो चेंज हो सकती हैं। दूसरा, बैक स्पेस डिसेबल किया जा सकता है। 2 चीजें हैं, ग्रेड डी की टाइमिंग चेंज हो सकती है ना। टाइम कम किया जा सकता है, रिड्यूस कर सकती है एसएससी। दूसरा, बैक स्पेस डिसेबल किया जा सकता है। ये मैंने 5 जो चीजें थी मेन जो पॉसिबल हैं, जो अब तक हुई नहीं है और जो बची हुई है, बची हुई है। अब इसके अलावा क्या जान ले लेंगे स्टूडेंट की, बची यही है, इनमें से कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, सालों में एक बार मौका मिलता है आप लोगों को सिलेक्शन लेने का। अपना खुद का बढ़िया से प्रिपेयर करके चलनी है, शॉर्ट हैंड, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि सिर्फ पार्लियामेंट्री मैटर आता है वही आएगा वैसी आएगा, नहीं। एसएससी का मूड पिछले 1.5-2 सालों से कहते हैं ना मूड खराब चल रहा है, तो वो सीन हो रहा है एसएससी के साथ में। एसएससी का मूड खराब है, पता नहीं किस एग्जाम में कब क्या नया ला दे, है ना, क्या नया कर दे। आप ऑफिशियली बोल भी दिया एसएससी ने कि चेंज करने जा रहे हैं, कि आ जाओ भाई इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आ जाओ और हमें बता दो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस तो श्योर हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि जो 2024 वाले हैं उनके सामने आ जाएंगे ये चेंजेस, बट नहीं आए, 1-2% चांसेस है कि ना आए। 2025 वालों के लिए तो ये चेंजेस श्योर हैं। ग्रेड डी वाले कमर कस लीजिएगा, है ना। हर तरह की डिक्टेशन के लिए तैयार रहना है। ना कर पाओ, स्टेनोसाला का स्पीड बैच चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हर तरह का मैटर करवाया जाता है। एसएससी का जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा डिक्टेशन भी चेक होते हैं, आप लोगों को रेगुलर डिक्टेशन दी जाती है अलग अलग स्पीड पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। बट मेजरली ध्यान देके चलिएगा, अभी करंटली इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये 2 चीजें मेन हैं। जो ग्रेड डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि आप 1000 वर्ड की डिक्टेशन स्टार्ट करें जल्दी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्पीड अच्छी है शॉर्ट हैंड की, तो 1000 वर्ड की डिक्टेशन पे शिफ्ट हो जाना। जिसका टारगेट ग्रेड डी है ये सोच के मत चलना कि मैं तो सिर्फ 800 पे रहूंगा। और ये चीजें सिर्फ ग्रेड डी के लिए नहीं है, ग्रेड सी पे भी लागू हो सकती है, पूरे चांसेस हैं, है ना। मैटर कि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, क्योंकि लास्ट टाइम भी एसएससी ने आई गेस 2022 में चेंज किए थे मैटर थोड़े बहुत, है ना, अलग किए थे, ट्रायल लिया था एसएससी ने। तो पूरे चांसेस हैं कि मैटर आपका टफ हो सकता है। टफ कैसे होगा, पूरी तरह लीगल कभी नहीं देगा एसएससी, क्योंकि आपका कोर्ट का एग्जाम नहीं है। बट हाँ, 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स लीगल आर्टिकल ऐड कर सकता है। इसमें हो सकता है न्यूज आर्टिकल ऐड कर दे इसको टफ बनाने के लिए, पार्लियामेंट्री रहेगा बट इसके साथ में ये चीजें जरूर ऐड हो सकती है। तो बहुत सोच समझकर डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करनी है। अपने को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए अपना सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो,
कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों का।